नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम पद्म पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में। फिर से आज उनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे पद्म पुरस्कारों का प्रारंभ कब से हुआ। 1954 से हुआ। इनकी ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये भी जानना जरूरी था। ये जाते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा, व्यापार, विज्ञान, उद्योग और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि खेलकूद, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने के लिए पद्म पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। पद्म पुरस्कार मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्म श्री। पद्म श्री, ये 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। तीनों प्रकार के पुरस्कार जो है विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। इन तीनों पुरस्कारों का जो क्षेत्र है वो समाज सेवा हो गया। समाज सेवा हो, व्यापार हो, उद्योग हो, विज्ञान हो, खेलकूद हो, चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो आदि विशिष्ट कार्यों के लिए इनके अंदर विशेष कार्य करने के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण जो है पद्म भारत रत्न के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है, उसके बाद में पद्म भूषण है, उसके बाद में पद्मश्री है। इस प्रकार से ये पुरस्कारों का वितरण होता है। तो अब हम जो 2021 में दिए गए पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। 2021 के अंदर कुल 119 जो है पुरस्कारों का वितरण किया गया, जिनमें से 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण और 102 जो हैं पद्मश्री अवार्ड वितरित किए गए। इनमें से जो 7 पद्म विभूषण दिए गए उनमें मैं उनका वर्णन पहले बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं। इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम पद्म विभूषण की बात करेंगे। सबसे पहले पद्म विभूषण के अंदर ये जो पद्म विभूषण दिया जाता है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले जिन 7 लोगों को मिला है 2021 में, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। शिंजो आबे, जो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको भी है जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। SP बालासुब्रमण्यम, ये गायक रही हैं, इसी वजह से इनको विशिष्ट कार्य गायकी में करने के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। सुदर्शन साहू, ये उड़ीसा के प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं, ये उड़ीसा के प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं, इसलिए इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नरेंद्र कपानी को भी पद्म विभूषण मिला है। बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, ये कर्नाटक के हार्ट रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ रहे हैं, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ रहे हैं। ये कर्नाटक के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। मौलाना वाहिदुद्दीन, ये भारतीय इस्लामिक विद्वान रहे हैं, भारतीय इस्लामिक विद्वान रहे हैं, ये भारत के इस्लामिक विद्वान हैं, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बीबी लाल, ये पुरातत्वविद रहे हैं। ये पुरानी पुरातत्वविद का मतलब है जो पुरानी स्थान है जो किसी कारण से दब गए थे उनकी खोज की है, तो ये बीबी लाल हैं जो पुरातत्वविद हैं। तो ये सभी 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 8 नवंबर 2021 को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको वितरित किया गया है। ये प्रतिवर्ष इनकी घोषणा है, जो पुरस्कार घोषणा
26 जनवरी के लगभग की जाती है, 26 जनवरी को की जाती है गणतंत्र दिवस के दिवस ऊपर, और इनका वितरण जो है फरवरी मार्च में लगभग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से इन 7 लोगों में। अब हम चर्चा करेंगे पद्म भूषण के विषय में। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, पहले हमने पद्म विभूषण के बारे में पढ़ा, अब हम चर्चा करेंगे पद्म भूषण पुरस्कार किन 10 लोगों को मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिला है कृष्ण नायर शांता कुमारी को। ये कला क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखती है और केरल की थी। इनको कला क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने हेतु और केरल से हैं ये, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। दूसरे स्थान पे तरुण गोगोई, ये असम के हैं और इनको ये सामाजिक कार्य के लिए, पब्लिक अफेयर्स, सामाजिक कार्य के अंदर विशिष्ट कार्य करने के लिए भी इनको पुरस्कार मिला है। सुमित्रा महाजन, ये मध्य प्रदेश से हैं, सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है। रामविलास पासवान, ये भी सामाजिक कार्य के लिए हैं और इनको भी सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। ये बिहार से हैं और इनको मरणोपरांत मिला है, मरने के बाद में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा केशुभाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत हुआ है, ये गुजरात के थे, ये भी सामाजिक कार्य में इन्होंने विशिष्ट कार्य किए हैं। और तरलोचन सिंह, ये हरियाणा से थे, ये भी सामाजिक कार्य में इन्होंने भी विशिष्ट कार्य किए हैं, इस कारण से इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब आते हैं 7वें नंबर पे है चंद्रशेखर कंबरा। ये कर्नाटक के साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विशिष्ट कार्य किया है, इस कारण से इनको चंद्रशेखर कंबरा को भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इसके बाद में 8वें स्थान पे है नृपेंद्र मिश्र। नृपेंद्र मिश्र जो है सिविल सर्विसेज में इन्हें विशिष्ट कार्य किए हैं और ये यूपी के हैं, तो इनको भी ये पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इसके बाद में आते हैं कल्बे सादिक। कल्बे सादिक कौन है? अध्यात्मवाद हैं, अध्यात्मवाद में विशिष्ट कार्य किया है इन्होंने और इस कारण से इनको यूपी के हैं और इनको विशिष्ट पुरस्कार मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। रजनीकांत देवीदास, ये उद्योग क्षेत्र में इन्होंने, इंडस्ट्री के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो इनको भी पुरस्कार मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। तो दोस्तों, हम 7 पुरस्कार मिले हैं पद्म विभूषण के और 10 पुरस्कार मिले पद्म भूषण के, ये हमने चर्चाएं करी। इनमें से कुल टोटल जो कुल पुरस्कार मिले 119 में से 29 तो महिलाएं हैं, महिलाओं को ये पुरस्कार मिले हैं। और इसके अलावा एक ट्रांसजेंडर है, तो कुछ विशिष्ट हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण की चर्चा कर चुके हैं, पद्म भूषण के बाद में अब पद्म श्री के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये अब इसकी जानकारी हम आगे देने वाले हैं। तो देखिए, हमने बात कर ली पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और अब करते हैं पद्मश्री अवार्ड की। पद्मश्री अवार्ड जो हैं इस बार 102 लोगों को दिए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 102 के बारे में आपको जानकारी दे नहीं सकता, इतना लिख नहीं सकता। तो एक तो ट्रांसजेंडर है, उनका नाम है मजम्मा जोगाटी, ये कर्नाटक की है। पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को ये पुरस्कार दिया गया है। एक है कंगना रनौत, इसे आप जानते हैं, कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री है और अभी कुछ समय पहले ये काफ़ी चर्चाओं में रही थी। दूसरा है रानी रामपाल, इसे भी आप जानते हैं, ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रही हैं, इन्हें भी ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। करण जौहर, ये फिल्म डायरेक्टर हैं, जाने माने डायरेक्टर हैं, इनके बारे में भी आप जानते हैं, इनकी एक फिल्म है कभी खुशी कभी गम, इसमें डायरेक्ट किया था इन्होंने। और एक है हरिकाला हजप्पा, ये मंगलोर के 68 फल विक्रेता हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तुलसी गौड़ा, ये तुलसी गौड़ा के बारे में एक रोचक कहानी है, ये गवर्नमेंट जॉब में भी थी और ये इन्होंने कम से कम 30,000 से अधिक औषधीय पौधों को लगाया है, बहुत सारे पौधे लगाए इन्होंने। ये कर्नाटक रहने वाले थी और इन्होंने जो है औषधीय पौधों की जानकारी, इतनी विशिष्ट जानकारी रखती है ये, कि इसी कारण से इनको ये जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, आज हमने जो है बहुत सारी चर्चाएं करी हैं इनके बारे में, जो मेरी जानकारी में थी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो गुरु विशिष्ट पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, इनसे संबंधित होगा। तो ये हम इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हमारी बताई हुई सभी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उस पर ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे आगे आने वाले जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।